मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप महायोद्धा, परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रीय हित के मार्ग पर चलना सिखाया। सीएम शर्मा बुधवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की महान धरती पर जन्म लिया। उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता से देश दुनिया के ख्यातनाम इतिहासकार भी प्रभावित हुए। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी देशभक्ति, वीरता एवं शौर्य को काल और भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। सीएम शर्मा ने कहा कि हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहचाने का काम करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चामंड, हल्दी घाटी, गोकुंदा, कुंभलगढ़, दीवैर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना सिखाता है। उनके जीवन मूल्य को आत्मसात कर भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में मजबूत शक्ति के रूप में पहचान बनाई है। इस शक्ति की एक झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी। इस ऑपरेशन के माध्यम से पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने पहली जनसभा महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान में की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिंधु समझौता रद्द कर पाकिस्तान को साफ कर दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। सीएम शर्मा ने महाराणा प्रताप की वीरता एवं शौर्य की विरासत को संरक्षित करने और उनके जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के सराहनीय कार्य करने के लिए महाराणा प्रताप फाउंडेशन की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन किया एवं पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई रचना का जिक्र करते हुए कहा कि राणा प्रताप इस भरत भूमि मुक्ति मंत्र के गायक हैं। राणा प्रताप आजादी के अपराजित काल विधायक हैं। इस अवसर पर विधायक महेंद्र पाल मीना सहित महावीर सिंह सरवड़ी, राम सिंह चंदलाई, सुदर्शन सिंह, प्रेम सिंह बनवासा एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। आज के इस महाराणा प्रताप जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षत्रिय युवक संघ के श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्र पाल जी मीणा साहब, राजपूत समाज के अध्यक्ष भाई राम सिंह जी चंदलाई साहब, सचिव भवानी निकेतन शिक्षा समिति श्री सुदर्शन जी सुरपुरा साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई प्रेम सिंह जी बनवासा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादीज जी, मेरे सभी भाई और बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप अपना समय निकाल करके जो भूमि हमें गौरवान्वित करती है, जिनका नाम लेने से
शरीर के अंदर जो स्फूर्ति आती है, उनका नाम लेने से जो मन में भाव और कल्पना आती है, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी लोग यहां पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सनातन धर्म की आन बान शान महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की कल जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हम सब यहां परम स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में एकत्रित हुए हैं। मैं महाराणा प्रताप फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे को बताया कि वो 15 साल से लगातार इस फाउंडेशन के माध्यम से महाराणा प्रताप जी की जयंती आप मनाते आए हैं। मित्रों, इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वज और हमारे महाराणा प्रताप जी के वीरता, शौर्य और विरासत को संरक्षित करने और महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का ये सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। ये ही नहीं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जी जैसे वीर पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की इस महान धरती पर जन्म लिया। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों, भीड़ों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा जैसा महाराणा प्रताप का जीवन रहा है। उन्होंने हर मुश्किल सहेली, लेकिन कभी मुगलों के दास्ता स्वीकार नहीं की। पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने महाराणा प्रताप के लिए लिखा है, राणा प्रताप इस भरत भूमि मुक्ति मंत्र के गायक हैं। राणा प्रताप आजादी के अपराजित काल विधायक हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके हर बार को नाकाम करने का काम किया। महाराणा प्रताप की वीरता से केवल कवि ही नहीं बल्कि देश दुनिया के ख्यातनाम इतिहासकार भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी लिखा। इतिहासकार कर्नल जेम्स डार्ट ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया था। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।